हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी बायोलॉजी इजी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में बच्चों शायद आपको डायग्राम देख करके कुछ हिंट मिल रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास रेप्टिलिया के बारे में, सरीसृप वर्ग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आओ सरीसृप वर्ग के लक्षणों की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों सरीसृप वर्ग जो रेप्टिलिया शब्द है वो बना है रेप्टम, एक वर्ड है रेप्टम। इसका मतलब होता है टू क्रीप और टू क्रॉल, यानी कि रेंगना। रेंगने वाले जंतुओं को इसमें रखा गया है इस वर्ग में, इस क्लास में। क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग वर्टिब्रेट्स भी इनको कहा जाता है। वर्टिब्रेटा का ये एक क्लास है, तो इन्हें क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। ठीक है, लक्षणों की अगर हम इनकी बात करते हैं बच्चों, तो इनकी जो त्वचा होती है वो बहुत शुष्क होती है, ड्राई इनकी स्किन होती है, और नॉन ग्लैंड्यूलर यानी कि ग्रंथियां इनकी त्वचा में नहीं पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है, इसीलिए त्वचा इनकी शुष्क है। ठीक है, बाह्य कंकाल जो होता है एक्सोस्केलेटन, वो बना होता है एपिडर्मल स्केल्स का। बाह्य त्वचीय जो शल्क हैं वो पाए जाते हैं इनकी त्वचा में। ठीक है, और ये पहले वास्तविक टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं, हमने क्या पढ़ा, उभयचर पढ़ा, हमने मत्स्य वर्ग पढ़ा। तो उनमें से जो मत्स्य वर्ग थे वो एक्वेटिक थे, जलीय थे। ठीक है, जो एम्फीबियंस थे उभयचर, वो जल स्थल दोनों जगह रह रहे थे। बट जो सरीसृप क्लास ये आ रही है, ये फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल स्थलीय वर्टिब्रेट्स हैं, स्थल में पाए जाने वाले वास्तविक जीव ये पहले हैं। ठीक है, अगला लक्षण इनका है 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टिल लिम्स, यानी कि 2 जोड़ा इनमें पाद पाए जाते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि सरीसृप वर्ग है, सरीसृप वर्ग में स्नेक्स आते हैं, बट स्नेक्स में लिम्स नहीं पाए जाते। ठीक है, स्नेक्स में नहीं पाए जाएंगे लिम्स। बाकी जितने भी जीव हैं इस सरीसृप वर्ग के, उनमें लिम्स यानी कि अग्रपाद और पश्चपाद पाए जाएंगे। ठीक हो गया। लिजर्ड्स यानी कि छिपकलियों में जो इनके लिम्स हैं उनमें क्लॉ पाए जाएंगे, नाखून वगैरह, पंजे पूरे। ठीक है, अंतः का कंकाल जो होता है एंडोस्केलेटन, वो बोन्स यानी हड्डियों का बना होता है इनमें। और श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन अब आपको समझ में आ रहा होगा। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब होता है फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, इनके फेफड़े पाए जाते हैं, फुफ्फुसीय श्वसन इनमें पाया जाता है। ठीक है, ये जितने भी टर्म्स आ रहे हैं बच्चों, जैसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन है और लिम्स के बारे में है, सर्कुलेशन है और किडनीज, ये सब चीज़ें, ये जब मैं एनिमल किंगडम का फर्स्ट वीडियो जो मेरा बना है उसमें हमने डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए मैं हर एक चीज़ को हर एक वीडियो में ये डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इन चीज़ों में कोई डाउट है कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या है, तो आप एनिमल किंगडम की प्लेलिस्ट में पहला वीडियो मेरा देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आराम से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस ग्रुप का, सरीसृप का, कि हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं, 3 कक्ष इनके हृदय में पाए जाते हैं स्ट्रक्चरली। ठीक है, क्रोकोडाइल्स जो होता है, मगरमच्छ, उनके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है इस ग्रुप का। सरीसृप जो ग्रुप है इनके जीवों में हृदय में 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं, पर जो क्रोकोडाइल है सरीसृप ही है, बट उसके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक हो गया। द्विपरिसंचरण पाया जाता है। द्विपरिसंचरण मैंने आपको बताया कि द सेम ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, उसको द्विपरिसंचरण हम कहते हैं। उत्सर्जी अंग जो होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यहाँ पर वृक्क यानी कि किडनीज होती हैं। ठीक है, और यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी कि यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जी पदार्थों का श्रावण करते हैं शरीर से अपने। एक्टोथर्मिक यानी कि पोइकिलोथर्मल्स ये होते हैं असमतापी, जिनको हम कहते हैं कि इनके शरीर का तापमान नियत नहीं होता है, वातावरण के बदलते तापमान के साथ इनके शरीर का तापमान भी बदलता रहता है। एकलिंगी यानी कि मेल फीमेल अलग अलग जीव होते हैं। ओवीपेरस यानी कि अंडे देने वाले जीव होते हैं। अंतः निषेचन इनमें पाया जाता है। ठीक है, अंतः निषेचन इनमें पाया जाता है। अब इनके जो एग्स होते हैं, अच्छा ओके, एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे अंडे देने वाले होते हैं, यहाँ पे ये अंडे देने वाले होते हैं, बट कुछ एग्जांपल्स हैं वो
विविपेरस भी होते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करते हैं इसीलिए, ठीक है। रैट स्नेक है वो विविपेरस होता है, सीधे बच्चे देता है, ठीक है, अंडे नहीं देता। तो कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ओके, बट मैक्सिमम मेंबर्स आर ओविपेरस, ठीक। अच्छा, एग्स इनके जो होते हैं वो पॉलीलिसिथल होते हैं। पॉलीलिसिथल एग्स का मतलब होता है कि योक इनमें पाया जाता है, येलो सब्सटेंस जो अंडे में होता है योक, वो इनमें प्रेजेंट होता है। शेल्ड, पूरा शेल होता है, कैल्शियम का जो शेल होता है बाहर से कवच, वैसा पाया जाता है इनके अंडों में। और क्लिडोइक एग्स होते हैं, क्लिडोइक एग्स का मतलब होता है कि सेल्फ सफिशिएंट होते हैं एग्स, ठीक है, अपने आप मतलब मैच्योर हो सकते हैं आराम से। आगे जो मेन लक्षण है वो है जो भ्रूण होता है इनका एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो सराउंडेड रहता है, कवर्ड रहता है विद दी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ये जो नाम लिखे हैं मैंने, एमनियन, हिंदी में भी यही बोलते हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योक सैक, ये 4 भ्रूणीय कलाएं होती हैं, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि भ्रूण को, एम्ब्रियो को कवर्ड किए रहती हैं, ठीक है। तो इनमें ये भ्रूणीय झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एमनियोटिक ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स भी कहलाता है। इससे पहले हमने क्या कहा था इनको, ये क्रीपिंग क्रॉलिंग वर्टिब्रेट्स हैं, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, और इसके अलावा फर्स्ट एमनियोटिक ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। इससे पहले जो हमने पढ़े थे एम्फीबियंस, फिशेस, उनमें ये जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं ये नहीं पाई जा रही थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं क्लास रेप्टाइल्स के। क्लास रेप्टाइल्स में कौन कौन से जीव आएंगे, अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, तो कोबरा है, स्नेक है, और टॉर्टॉइज है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, ये सारे के सारे जो जीव हैं इस सरीसृप वर्ग में ये पाए जाते हैं। तो बच्चों, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।